वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उसकी 3 एपिसोड हमारे पास रिव्यू के लिए मौजूद हैं। तो ट्रिपल डोज थी तेरे बिन की इस वीक में, लेकिन उस ट्रिपल डोज के अंदर एक डोज थी। वो अलग थी। एक एंट्री ऐसी थी जो कि एंट्री और एग्जिट हुई है बस। हाँ, उसके बाद मुझे नहीं लगता आगे है कि वो जुबैर नाम, जुबैर मलक जुबैर, बड़ा अच्छी AKA अनस माँ बन के औरत आती है उस घर में रिश्ता लेने। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर वो माँ भी भेजेगा या खुद आ जाएगा साथ तो बदतमीजी होगी तो फिर कहेंगे निकल जाए आप मेरे घर से, बट हमें नहीं पता था कि इतना मजे का कोई कॉमिक रिलीफ आएगा। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ, मजा आया देख के कि ये आम टिपिकल सीन या जो सिचुएशन है वो नहीं थी। और वो जो है मीरा, वो भी प्लेट में सैंडविच डाल के करके आप तो मुंह बंद करेगा है, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। और वो भाई एपिसोड वो पूरा, चाहे वो एक सीन के लिए आई थी, 1-2 सीन के लिए, लेकिन वो ले गई। मेरे लिए ये सीन सिक्सर था। इस प्ले में ये हुक था कि अब ये कैसे खोलेंगे। अब हुक अभी भी नहीं खुला, अभी भी मैं इंतजार। इसको कहते हैं हुक, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट राइटिंग। इस एक सीन पे मैं इस प्ले की राइटर को 10 में से 10 नंबर देने को तैयार हूँ, बिकॉज मैं इंतजार में थी कि ये इस आदमी को इसकी कोर्ट में बॉल फेंक दी है कि तुम आ जाओ और ये आएगा और मुर्तसिम पकड़ा जाएगा। वाह, और 10 में से 10 नंबर दूंगी डायरेक्टर को। उसने डिटेलिंग की है, उस औरत को भी दूंगी। मेरे हिसाब से बेस्ट एक्टर वो औरत, वो माइनर सपोर्ट कैरेक्टर क्या कर गई है। जाते जाते वो खाने को देखती भी गई है क्योंकि सैंडविच आधा खाया था उसने। इस प्ले ने, इस एक सीन ने इस ड्रामे को मेरे दिल में वो जगह दी है जो कि मैं कहती हूँ ये एक्चुअली ये ड्रामा डिजर्व करता था। शायद मैं समझ नहीं पाई थी, बट दिस वाज अ स्टेलर सीन। ये है इस प्ले की कामयाबी, ये है वो बिलियंस ऑफ व्यूज। जी नादिया, तो 35th और 36 जो एपिसोड है उसमें वहाज को जो गुस्सा आया और उसने यमुना को, मीरब को डांटा कि तुमने बिल्कुल आगे को इसके ऊपर बात नहीं करनी, बस इंटरफेयर नहीं करना। तो वो अच्छा था, मुझे वो अच्छा लगा उसका गुस्सा। लेकिन जिस सीन पे फैंस ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल आपका जायज़ है, उस पर फेंट होना, उस पर गश कर देना, उस पर हुक कुछ भी हो वो बनता है। वो है वो मिरर सीन जिसमें वहाज तैयार हो रहा है और उसको यमुना भी ऐसे देख रही है। मीरब ब्यूटीफुल, साइलेंट, उसके एक्सप्रेशंस है मीरब के कोई वहाँ, मतलब इट्स ब्यूटीफुल के वो, उसको पता है मेरा मियाँ एज अ स्टार्ट भाई है आइटम अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और उसमें वहाज के एक्सप्रेशंस के भी ये मुझे देख रही है एंड शी इज़ अप्रिशिएटिंग सारा। वो बहुत प्यारा सीक्वेंस है, वेरी रोमांटिक। मैं हैरान हूँ इस वाकई इस कपल की केमिस्ट्री इज समथिंग यू कांट मिस, इट्स इलेक्ट्रीफाइंग। और इसके अलावा जो अनस साहब हैं उनकी गेम जो बस अब एक्सपोज होनी थी और अब हो गई। मुझे अब एक्चुअली अब ये परेशानी शुरू होगी कि मीरब, अब वही जो यमुना के फैंस हैं वो ये कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, उसका बहुत बड़ा कैरेक्टर। हाँ, कि अब मीरब जो है, मीरब के सामने उसकी जो नंद है, किसी की बेटी है ना, वो उसको पसंद है कोई, वो ठीक है, उसने सपोर्ट किया, उसने बिल्कुल अपनी कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हें जगह बनवाऊंगी। उसने उसकी माँ को अपने सामने देख लिया है, जो उसके ऊपर इल्जाम लगा गई। वो कहेगी नहीं कि यार तुम्हारी सास तो तुम्हारे बारे में ये बात करके गई है कि अपनी बेटी को समझाओ, क्या चक्कर चला रही हो। वो सब भी कह रही कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्चुअली ये सारा ड्रामा जो है ना, ये लिखा हुआ है मुर्तसिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो उससे सारे डायलॉग्स जो मुर्तसिम बोलता है, जो वो माँ बेगम के साथ बोलता है, जो वो बीवी के साथ बोलता है, दे मेक एब्सोल्यूट सेंस टू मी। दिस प्ले इज अबाउट मुर्तसिम। मीरब को तो उन्होंने उल्टा मैगजीन पकड़ा दिया, बचपन से होती हुई चीज जो के और वो अच्छा चलो तुम सीधा कर लो। अब ये मीरब को करना चाहिए था कि कम से कम इसको देखो तो ना, यूं करके यूं कर लो। वो देख भी रही है मगर उसको नजर नहीं आ रहा। हमें भी पता था वो आएगा, वो मैगजीन यूं कर देगा। सो मीरब के साथ तो अच्छा राइटर ने कभी भी नहीं किया, क्योंकि ये सारा कुछ होता रहा है। लेकिन मेरे लिए ये जो पेस्ट्री और वो सैंडविच वाला सीन था, इट वाज, एक तो फ्रॉम अ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज डिफरेंट। इसके लिए फॉर हर इट्स अ 9। वेल डन नूरा मखदूम, 9। जो मैंने देखा 8। जो मैंने बिल्कुल सही।
ये रुबीना। मुझे जो सारे गिले थे ना इस ड्रामे से पहले, वो इन 3 एपिसोड्स ने हटा दिए। आई विल ऑल्सो गिव Noora Makhtoom a 9 for these 3 episodes. Yes. And this hook scene, or the creating 9 the hook इसके। and knowing how to throughout, knowing how to create hooks. Well done. सिराजुल हक। ना मैं उस बिल्कुल कास्टिंग उसने इस कैरेक्टर की, क्योंकि ये सीन लिखा हुआ है और बहुत अच्छा। फॉर मी दिस वाज, मुझे नजर आया है, डायरेक्टर नजर आया है, राइटर नजर आया है, हम एक्टर्स वर गुड, बट सिराज यस अ 9। या बहुत बहुत कमाल डायरेक्टर है, और अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छे एक्टर्स के साथ कैसे इंसाफ किया जाता है, ये कोई इनसे सीखे। बहुत अच्छा है इन्होंने, हर सीन इतना ब्यूटीफुली शॉट, स्पेशली जो रोमांस, इसकी मैं बात कहती कि इलेक्ट्रीफाइंग तो है, बट उसको क्रिएट इस डायरेक्टर ने किया है कि ऐसे शूट करो कि वो सीन इतना खूबसूरत लगे। आई थिंक जो इसको व्यूज़ मिल रहे हैं ना ड्रामे को, सही मिल रहे हैं, मतलब जस्टिफाइड है, लगता है कि एवरीबॉडी इज वाचिंग। 9 फॉर सिराजुल हक। 9। वेलकम बैक सिराजुल हक। अच्छा जी रुबीना, डायरेक्शन। For me, Siraj is absolutely an 8 for me. या अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और यमुना जैदी। भाई जो इस सीन में सीमा बनी का। हुई थी, सीमा हाँ, नाम है, हम सीमा मलिक अनस की जुबैर माँ। की माँ, आपके लिए तालियां हैं। पर यमुना जैदी जो है मीरब जो है नॉमिनेट है। मेरे लिए वो कैरेक्टर इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ एंड इट्स नॉट कन्विंसिंग। आई विल गिव हर अ 6। या अच्छा, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई इस दफ़ा यमुना की एक्टिंग से। मीरब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है ये माँ बेगम जो है उनको भी खा जाएगी। मुझे इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। स्टिल आई विल गिव हर एन 8। वेल डन यमुना जैदी। देखे ना बच्चे कैरेक्टर का ग्राफ देखा जाए, एक ऐसी लड़की जिसका Actually माँ बाप भी मुश्किल नहीं है। पता चले, आके वो उस पोजीशन में आएगी कि अब उसकी चीज चलने लगी। अच्छा, अब लॉ भी कर रही है भाई। लॉ भी कर रही है अब। सब कुछ वो आगे आगे जाके उसने अभी करना कहेगी है, कि इसको मैं असल में तो- हमने इतनी दफा कहा है नहीं, कि पढ़ लो अगले एपिसोड में कहेगी मैं न्यूयॉर्क जाके पढ़ूंगी वरना मैं नाराज हो रही हूँ। मीरब ने अपनी जगह होल्ड की हैं मोस्टली, सवाए चंद जगहों के, जैसे कि अभी हम जिन 3 एपिसोड्स की बात करें उसमें एक जगह थी वही जहां वो मैगजीन देख रही है, क्योंकि अब शी इज़ गेटिंग स्मिटन बाय मुर्तसिम। तो वो मैगजीन देखना थोड़ा सा मुझे लगा ऐसे देखती कि बिल्कुल यूं ना देख रही होती, हालांकि यूं देखने में भी कई दफ़ा आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा अगर आप सोच कुछ और रहे हो, बट ज़रा सा ज़्यादा मेरे जैसे श्रूड बंदे के लिए कन्विंसिंग बनाया जा सकता था। बट जहाँ मैंने उसको बहुत ढेर सारे दिल में नंबर दिए और वाह वाह की, वो जगह थी जहाँ वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती है और वो मग लेके आता है चाय का, मग लेके आता है चाय का, और फिर एक नाराज़ मीरब उससे मग पकड़ती है। वाह, क्या अच्छा नाराज़ मग पकड़ा है। आई वुड से ब्रावो। मग में कुछ था? मग में हाँ? कुछ था या आपको खाली लग रहा वो था? मैंने देखा ही नहीं, मुझे वो एक्सप्रेशन बहुत प्यारा मुझे लगा। मीरब का सबसे अच्छा सीन लगा था जब वो उसे पूछती है ना कि तुम रात को कहाँ थे, दोनों का फिर फड्डा होता है, फिर वो कहती है अच्छा कम टू द पॉइंट, वापस कहती है उसी बात पे वापस आओ, कल रात को कहाँ थे। लड़ते उनका कहीं ट्रैक और चलाया था लड़ाई में, लेकिन वो वापस लेके अब आते देखिए ना, बात That's writing. ये हम एक साथ That's एग्री writing. करते हाँ. हैं कि मीरब कैरेक्टर के बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन यमुना की एक्टिंग उसके फ्लॉज हैं। हाँ That We is have amazing. to- we तो वो have हमें समझना है उस चीज को। हाँ, बिल्कुल। realize. जी नंबर यमुना। सो यमुना फॉर मी, बिकॉज यमुना की जगह मज़े की नहीं है, उसको वो वाली परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिल रहा जो उसको बख्तावर में मिला था, या फिर एक और प्ले था प्यार के यमुना साथ। का जो कि जिसमें ये एक कॉल गर्ल का कैरेक्टर करी थी। आई लव्ड हर इन दैट। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखे ड्रामा। सो आई वुड, बट आई हैव टू rate her on this, so I'll give her a 7. 7 जो बहुत बड़ी बात है रवीना जी के, बहुत बड़ी वेरी बात। गुड जॉब। अब जी मेल कैटेगरी, वहाज अली तेरे बिन से एक बार नॉमिनेट है। रवीना आपसे शुरू करते हैं। एक्सप्रेशंस, जुमले बोलने की कन्विक्शन, ग्राफ अपना लेके चलना, कहाँ वो नाराज़ हो जाता है, किस बात पे होता है वो कन्विंस करता है कि हाँ मुझे ये बात बुरी लगी है, अब मैं नाराज़ हूँ। जगह मुश्किल है सारी, क्योंकि जो लिखा है उसके लिए वो यूं है। फॉर मी वहाज इज अ 9। नादिया। भाई मुझे तो ये परेशानी रही है ईद पे और अभी भी कि जब वो जेल में गया तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो एपिसोड ही नहीं आई। मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड ही नहीं आई जिसमें
ओह अच्छा, मैं यही सोच रश्मि वो जो नहीं था जेल वाला, उसमें वहाज के साथ आगे क्या हुआ वो सस्पेंस रहा पूरी ईद, और वो एपिसोड नहीं आया। तो भाई मुझे प्यार किया था कि नेक्स्ट एपिसोड का बहुत इंतजार है कि वहाज के साथ क्या हुआ। बट इस एपिसोड पे अगर वापस आए ड्रामा तेरे बिन, इसमें आपने वो सीन देखा था जिसमें वो पास आता है और अपने उसके हाथ पे सो जाती है मीरब। ये वाले मोमेंट्स, ये दोनों किस्तें बहुत वाली हैं। तो लड़कियों को अपने फियांसीज, अपने मियाँ बहुत जहर लगेंगे 2 एपिसोड्स के बाद, देखिए प्लीज इट इज जस्ट अ ड्रामा, बहुत ओवरबोर्ड ना होगा। लेकिन उन्होंने किया इतना खूबसूरत है, और वो जिस तरह से वो देख रहा है ना उसको, मीरब को, इट इज जस्ट अमेजिंग। बड़े बड़े एक्टर्स चाहे यहाँ हो चाहे बॉलीवुड हो, ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते। तो वहाज को कितने नंबर दे रही हैं? 9। अच्छा नहीं, वहाज मुझे इन तीनों एपिसोड्स में आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब, और कहीं उसने कोई लूज एंड नहीं छोड़ा। ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड पक्का काम करता है, यू नो वो नहीं लगता नहीं है आपको कि इनएक्सपीरियंस है, जैसे अब नए आने वाले और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आई विल गिव हिम एन 8। या ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है, एक फैमिली है, रिश्तेदार हैं, बीच में रिफ्ट है, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। इट वर्क्स समहाउ। तो सिचुएशंस हैं नहीं बहुत मज़े की, सो कुड हैव बीन बेटर। स्क्रिप्ट वीक है, एंड आई थिंक हम लोगों को वो करने की ज़रूरत है जो हॉलीवुड में होता है, और वो ये कि सीरीज़ में एक से ज़्यादा राइटर्स होते हैं। जितने ट्रैक्स उतने राइटर्स चेंज भी हो जाते हैं। एक राइटर की बस की बात नहीं है मुझे लगता है इतने एपिसोड्स लिखना। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और एक ऐसे ड्रामे की बात करने वाले हैं जिसे अगर कहा जाए कि कज़न मैरिजेस के हवाले से कोई ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए तो आई थिंक वो ये ड्रामा है। और इसमें हर एक कज़न की हर एक से शादी हुई भी है। जो 2 घरों में लोग हैं, घर का मामला घर में ही रहा है। घर का मामला घर में घर में ही रहा है, लेकिन बहुत ये आई थिंक हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। हमारे हर ड्रामे में कज़न मैरिज है, मतलब आप कोई भी अब कज़न आए ना तो उसको आपने ऐसे ही नज़र से देखना है, क्या मतलब है यार? जी आप समझ होंगे बात कर रहा हूँ काला डोरिया की। तो रुबीना आपसे स्टार्ट करते हैं, काला डोरिया कैसा लगा आपको? आई थिंक इट्स लाइक बुलबुले फॉर मी, कि यू नो सिचुएशंस हर दफ़ा कहानी बहुत ज़्यादा कहीं जा आ नहीं रही, उसी घर में कोई एक रिफ्ट होता है और फिर रिजॉल्व हो जाता है या अगली दफ़ा तक के लिए चला जाता है। सो नॉट माई काइंड ऑफ कॉमेडी। मारिया आप बताएं। मुझे नथिंग ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो मैंने पहले जिस कर्ब से ना गुजरी हूँ मैं, लाइक कुछ नथिंग लाइक आई एम वेटिंग कि शायद कुछ हो जाए, कुछ ठंडा ठंडा सा खत्म होने वाला है। अब तो सेकंड तो यही हो जाए। आपका क्या टेक है नादिया इस पे? ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है, एक फैमिली है, रिश्तेदार हैं, बीच में रिफ्ट है, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। इट वर्क्स समहाउ, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट देखा जाए तो अच्छी नहीं है। स्क्रिप्ट बहुत वीक है, कुछ एक्टर्स बहुत बुरा काम कर रहे हैं। रुबीना आपसे स्टार्ट करेंगे। साइमा अकरम चौधरी। आई थिंक द लाइन्स आर देयर, है ना, मगर अच्छा अब वो रिपीट पे भी चली गई हैं बहुत सारी लाइंस। पोली पोली ढोल की तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो सिचुएशंस हैं नहीं बहुत मज़े की, सो कुड हैव बीन बेटर। आई विल गिव हर पता नहीं क्या ट्वीट कर देती हैं वो। फॉर दिस आई विल गिव हर 6। मारिया देखिए ये जो हमारा है ना कि जॉइंट फैमिली और एक आम गांव में भी और इधर की बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, आप वैसे ही 2 भाइयों को बिठा दें ना स्क्रिप्ट के बगैर, तो फैमिली को बिठा दें, वैसे ही आपको नेचुरल सिचुएशंस इतनी मिल जाएंगी। शादी पे, फ्यूनरल पे झगड़े असल होते ही वहाँ पे, रिश्ते टूटते और बनते ही वहाँ पे। तो ये तो एक जैसे कहते हैं ना एक फॉर्मूला है, हिट फॉर्मूला है। अब इसमें आप फ्लॉप नहीं हो सकते, ये ज्यादती है। राइटर के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो सकता था, और वो एक जो जेल होने वाली चीज़ है ना एक्टर्स के दरमियान में, वो ज़रा मिसिंग मुझे थोड़ी सी लगी। सो द राइटर इज 6। ओके नादिया, राइटिंग। मुझे पता क्या लगता है, मैं एक सोल्यूशन देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ड्रामाज में आप देखें ब्लंडर्स राइटर्स के हो रहे हैं, स्क्रिप्ट वीक है, एंड आई थिंक हम लोगों को वो करने की ज़रूरत है जो हॉलीवुड में होता है, और वो ये कि सीरीज़ में एक से ज़्यादा
राइटर्स होते हैं, जितने ट्रैक्स उतने राइटर्स चेंज भी हो जाते हैं। एक राइटर की बस की बात नहीं है मुझे लगता है इतने एपिसोड्स लिखना। मुझे लगता है इतना ये मुश्किल स्क्रिप्ट था, इतने सारे कैरेक्टर्स के जुमले बनाने, चीज़ें, और ये आपको मैं नहीं कह रही ये एक राइटर के बस की शायद बात नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रा हेल्प हो जाती तो ये और इसमें सिचुएशंस और मज़े के डायलॉग्स और हो सकते थे। तो बहुत मुश्किल टास्क था इनका। तो आई ऑल्सो गिव इट अ 6 या फॉर दैट 6। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। दानिश नवाज, रुबीना कितना मुतासिर किया दानिश नवाज ने? देखिए, डायरेक्टर मुतासिर जब करता है जब आप कोई सिचुएशन देखते हैं उसमें, चाहे वो नॉर्मल हो और कोई ऐसा मूवमेंट मिल जाती है आपको या कोई कमाल तरीके से वो बात टैकल, अब आप सीधे सीधे आ रहे हैं अपनी लाइनें बोल रहे हैं, आप सीधे सीधे चले जाते हैं, तो फिर डायरेक्टर मुतासिर नहीं करता। तो आप कितने नंबर देंगी? आई थिंक 5। ओके जवाब है। मारिया, आप कितने? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे नंबर हमें ले लेने चाहिए। दानिश तो वेरी गुड, खुद इतनी अच्छी कॉमेडी करता है। मेरा एक अपनी प्रोडक्शन थी, उसको उसने डायरेक्ट भी किया था, वो स्पॉन्टेनियस है। नंबर्स कितने दिए दानिश को? 5। नादिया, आप दानिश को कितने नंबर देंगे? ये दानिश से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ज़्यादा। ये मुझे एक्चुअली अब क्या होता है, आप एक सीरियल देखते हैं तो आपको यकीन आ जाता है हाँ यार ये इस डायरेक्टर ने किया, ये वाकई यकीन नहीं आता है। ये आई वाज शॉक्ड कि ये दानिश का ड्रामा, ये बहुत बेहतर काम करता है वो। दानिश का वुड बी 4। हाँ। ओके जी। अब जी एक्ट्रेस की बात हो जाए, रुबीना आपसे स्टार्ट करेंगे। सना जावेद। Sana for me is a very capable actor. She's proven herself time and again. इसमें she's not really, मुझे रोक के और बिठाने वाला काम वो नहीं कर रही हैं. So I'll give her a 5. The same as the directors. मारिया, सना। हाँ, मुझे भी वही ना कि आप एज ले गई वो, जैसे वो ZQ एंड वो एकदम झटका सा लगता है जब उनका सीन आता है, उससे पहले ऐसे करके जा रही है, just nothing. So yeah, 5. नादिया, सना। केमिस्ट्री इज मिसिंग। जब इसने फिरोज के साथ काम किया 2 प्रोजेक्ट्स में, मेगा हिट्स थे वो, पहले सीरियस वाला और फिर उसके बाद इवन द कॉमेडी वन। उसमें एहसन दानिश का भी सीरियल था मेरे ख्याल में, इन्हीं में जो। हाँ बिल्कुल। तो उसमें उनकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग थी, जिसकी वजह से वो दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े सुपर हिट हुए। मुझे तो लग रहा है कि उस्मान खालिद भट्ट और सना की केमिस्ट्री नहीं है मज़े की। आप बेस्ट स्टार्स को ले लें, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कितना अच्छा स्क्रिप्ट हो, कितनी अच्छी डायरेक्शन हो। तो क्या सना जावेद तो कितने आप देंगे? तो सना का मैं उसमें कसूर नहीं है, इट्स जस्ट लाइक आई सेड कि देयर इज नॉट मच केमिस्ट्री। तो 6। ओके जी। अब बात हो जाए जी उस्मान खालिद भट्ट की। रुबीना, आप। हम जिन एक्टर्स की बात कर रहे हैं ये नए एक्टर्स नहीं हैं, ये पिछले एक डेकेड्स, 2 डेकेड्स, 15 सालों से 10 सालों से इसी फील्ड में हैं। सो दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देमसेल्व्स लुक रियल, नॉट जस्ट से देयर लाइन्स बट मीन देयर लाइन्स। सो उस्मान फॉर मी इज अ 4। उस्मान, अगर उस्मान ही रहेगा तो उस्मान आपको अपने आप को माइनस करके वो कैरेक्टर, असल में यहाँ पे बाकी चीज़ें राइटर और डायरेक्टर को अगर आप साइड पे भी कर दे तो एक्टर का भी कुछ काम है कि वो भी अपने 2 पेंसिल्स में डाल दे। और कुछ बात समझ नहीं आ रही तो जाके तंग करे डायरेक्टर को, राइटर को कि मैनू दसो की हो रहा है। द थिंग इज़ कि आप ये तो सोचे कि ये कैरेक्टर कौन है, इसका बचपन कैसा गुजरा होगा, माँ बाप के साथ क्या रिलेशन होगा, इधर क्या, इधर एक पूरा खाका बनाना पड़ता है, कैरेक्टर स्केच बनाना पड़ता है, लाइफ में क्या कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या कमी होगी, क्या ज्यादती होगी। जब आप वो खाका बनाते हैं पूरा तो आपको रिएक्शन चीज़ों के समझ आने शुरू। हम 3 लोग बैठे हैं, हमने जो लाइफ गुजारी है उसकी वजह से हमारे रिएक्शन और चीज़ें, लाइफ डिफरेंट है। तो ये कौन है, ये उस्मान भट्ट ही है या ये वो कैरेक्टर है? तो कितने नंबर्स आप देंगे? कितने दूं? वापस ना ले लूं कुछ नंबर? तो अब या 4। नादिया। आई रियली लाइक उस्मान बट ही नीड्स टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। उसकी जो लुक है, जो उसकी अपीयरेंस है, पिछले 10 साल से वही है। कुछ जब हम कोई प्रोजेक्ट एक्टर करते हैं ना तो ज़रा पहले लुक की तरफ आना चाहिए। मैं बाल ऐसे चेंज कर दूँ, मैं इस तरह डिफरेंट हूँ, मेरी चाल, मेरे बोलने का स्टाइल, वो एज इट इज़ जो है वही है। तो फिर कितने नंबर्स देंगे आप उस्मान को? नंबर्स आई थिंक यस 4 इज जेनरस। 4 इज जेनरस।
चलें जी, काला डोरिया के हवाले से बात हो चुकी है और इसके बाद जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही ख़ास है। उसके बारे में क्या रिव्यू देते हैं हमारे जजेस, दिखाते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, 2019-20 में राहत जबीन का ख़वातीन डाइजेस्ट में ये मंथली स्टोरी आती थी, तितली जैसा प्यार। तितली जैसा प्यार, तितली जैसा प्यार। तो तितली जैसा प्यार को मोहब्बत गुमशुदा है मेरी का नाम देके वही नॉवल, वो स्टोरी जो है वो अब आप ड्रामे की सूरत में देख रहे हैं। एपिसोड काइंड ऑफ फेल्ड मी। आई वांटेड समथिंग के जो मुझे ओ माय गॉड आई वांट टू सी के अब क्या है, सस्पेंस हो, कुछ हो, लाइक समथिंग आई वांट टू सी के क्या है। तो वो ऐसे लगा कि अभी कुछ नहीं हुआ। मैं बड़ी नाराज हूँ। प्लीज क्या ड्रामा है कि कैप्शंस पढ़ के ना आप पहले वीडियो देखा करें, क्योंकि वो कैप्शंस कुछ ऐसे ही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, विद दीज ब्रिलियंट जजेस नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मानिया बास्ती। मजा ले अपने ताल में, मजा ले। ये जो आप वीडियोस लगा रहे हैं ना उन बातों की जो मैंने कहीं भी नहीं है, मैं बड़ी नाराज हूँ। प्लीज क्या ड्रामा है कि कैप्शंस पढ़ के ना आप पहले वीडियो देखा करें, क्योंकि वो कैप्शंस कुछ ऐसे ही हैं। हाँ, क्योंकि वो असल में हम तो शो बना देते हैं, हाँ, जजेस के ऊपर साजिश कर रहे हो। क्या हो रहा है मुकर्रम? मैं कुछ नहीं कर रहा। होता ही है कि जब यहाँ से एक हमारा एक मटेरियल बन के निकल जाता है, फिर आपको पता है हजारों पेजेस बने हुए हैं, हजारों यूट्यूब पे अलग अलग लोग हैं, वो उठाते हैं आपका क्लिप, उसके ऊपर लगाते हैं अपना कोई हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हाँ, और हर ख्वाहिश पे हमारा दम निकालते हैं। काफी अरसे से हमारे शो पे कुछ ड्रामे थे जो बार बार हम जिनको रिव्यू कर रहे थे, लेकिन अब आज की एपिसोड बहुत ही ब्रांड न्यू है, क्योंकि आज की एपिसोड में हम पहले पोर्शन में जिन 3 ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं, तीनों दम पर लगे हुए थे और गरम गरम खस्ता करारे तैयार होके आ चुके हैं। ढक्कन उठाओ, सर्व, मिक्स एंड सर्व। तो सबसे पहले जिसका हम तस्करा करेंगे उसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। एमजी प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर मोमिना दुरेद हैं, डायरेक्टर शाहिद शफाहत हैं, राइटर राहत जबी हैं और इसकी जो लीड कास्ट है उसमें शामिल हैं खुशहाल खान, दाना नीर मुबीन और फरा सादिया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। एपिसोड काइंड ऑफ फेल्ड मी बिकॉज पूरे एपिसोड में मुझे लगा 2 बातें हुई हैं। एक, वो लड़का लड़की एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, एक दूसरे को के साथ खिलंडरापन कर रहे हैं, दोस्ती है जिसको वो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ शरारत करें। और दूसरा वो पार्टी वाला सीन जो कि थोड़ा सा बच्चेगाना था, इन द सेंस कि कोई भी आजकल के बच्चे, और हम आजकल के बच्चे दिखा रहे हैं इसमें सारे के सारे, ऐसा नहीं होता जब किसी फ्रेंड के साथ कोई एक उनका दोस्त पार्टी पे आता है तो वो कहते हैं ओ तुम्हारा इससे अफेयर है। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा एपिसोड वाज अ लिटिल चाइल्डिश फॉर मी, इट फेल्ट लाइक ये कुछ बच्चेगाना है। मारिया, फॉर मी इट वाज एन ऑर्डिनरी एपिसोड। मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रीन खूबसूरत फ्रेम्स देख के जी इस्लामाबाद है, तो वो जो आपको आउटडोर आप एक्सपेक्ट करते। दूसरा प्रॉमिसिंग थिंग मुझे ये लगी कि चाहिए यूथ के ऊपर है, लड़के लड़कियां जो कॉलेज की हैं आजकल की उनके ऊपर है, एंड साथ ही एक फैमिली डायनामिक भी चल रहा है। हाउ बच्चे परमिशन लेकर नहीं जाते, लाइसेंस नहीं होता, ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोमिनेंट की, क्योंकि इनकी वजह से मे बी आगे रिपरकशन आप दिखाएंगे। परमिशन लेकर ना जाना, लाइसेंस ना होना, ये बात करना कि अफेयर है किसी का और इस बात पे लड़ाई हो जाना। देन अगेन एकदम वो जो दूसरा उसका दोस्त है वो ये कहता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, ये उसको रीबात करता है कि डोंट से दिस, गलत बात है ये कहना कि जो भी लड़की आएगी उसका उसके अफेयर होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। एक फैमिली डायनामिक इसके अंदर नज़र आ रहा है जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कहानी कहाँ जाती है। अच्छा, 2019-20 में राहत जबीन का ख़वातीन डाइजेस्ट में ये मंथली स्टोरी आती थी, तितली जैसा प्यार। तितली जैसा प्यार, तितली जैसा प्यार। तो तितली जैसा प्यार को मोहब्बत गुमशुदा है मेरी का नाम देके वही नॉवल, वो स्टोरी जो है वो अब आप ड्रामे की सूरत में देख रहे हैं। इसमें स्टोरी है टीनेजर्स के कभी कभी उनके फ़ैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं जो उनके करीब हैं। तो स्टोरी तो हिट है, अब जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ड्रामा बना के तो कभी कभी थिंग्स गो रॉन्ग। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई नॉवेल्स और स्टोरीज़ जब वो ड्रामा बनती हैं ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने जब देखा
मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, दोनों। खुशहाल तो खैर बहुत ही अमेजिंग है। दाना नीर का मैंने पहली दफ़ा काम बड़े फोकस होकर देखा कि मुझे जज करना था। व्हाट अ नेचुरल एक्टर रियली। तो दोनों बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जो हमें शुरू में घर दिखाया मुकर्रम, वो बाद में वो घर ही नहीं है। नहीं, और ये आपने भी शायद नोट किया होगा, जो घर का एक्सटीरियर दिखाया, जो पहला शॉट था वो उसमें एक बड़ा सा लॉन है, फिर उसके बाद एक गैराज, फिर आगे जाके घर शुरू होता है, और जब वो छत पे होते हैं तो सामने रोड होती है, बीच में लॉन ही नहीं होता। वो पिछली साइड भी हो सकती है घर की। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई कि ये सालों से साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, नेबर्स हैं, एकदम नया तो कोई आया नहीं। तो अगर इनमें इतनी दोस्ती है तो ये पहले भी अपनी फ्रेंड्स से इसने मिलाया होगा, पहले भी इसके साथ कहीं ना कहीं जाती होगी। अचानक एपिसोड शुरू हुआ तो वो पार्टी पे चले गए, और वो सारा कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हालांकि जानते हैं एक दूसरे को, तो फ्रेंड्स भी थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, पता होता है। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, उनको लगा कि और ये उसका होने वाला बहनोई इतना पॉजेसिव क्यों है, और वो इतना कंसर्न क्यों है, और वो सब एक साथ ही इस घर में रहते हैं। आपको पता है दोनों फैमिलीज नहीं, दो अलग घर हैं, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड। नहीं, वो जो उस घर में हैं वो तो दो फैमिलीज हैं, और इधर हम फैमिलीज हैं। तो वो जो बहनोई भी है, वो नहीं, लोग वो उनके जो घर में बहनोई एक बना हुआ है, जो कहता है कि कहाँ पता करो, मैं लेने चला जाता हूँ। मैं दो भाई फैमिलीज एक घर में रहते हैं, और ये जो लड़के वाली है इधर। ये पता है आपको, वो दो फैमिलीज एक घर में रहती है, और एक अलग फैमिली है जो खुशहाल की फैमिली है। बट इधर अच्छा, तो ये कजन भी है वैसे, तो कजन इज रियली कंसर्न कि कहाँ चली गई है। इट वाज रिफ्रेशिंग टू सी लैला ज़ुबैरी, फराह सादिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्रामे में। लेकिन उसमें सबसे प्यारा लगा मुझे दोस्त था, जो बिल्कुल सनी दिल था। बाबा वो बहुत ही क्यूट है भाई। वो कहाँ है? ये जो दोस्त बनते हैं ना, अच्छा, यूनिक। अच्छा, मैंने उसको, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 5 दफा रिवाइंड करके देखा। दोस्त मैं ऐसा दोस्त होना चाहिए। आपने नोट किया, इतनी प्यारी डायलॉग डिलीवरी, सनी दिल। मैंने कहा वर्ड रिवाइंड करो, फिर रिवाइंड, पूरा सनी दिल था। बाबा वो लड़की। राइटिंग की तरफ चलते हैं। राहत जबीन डाइजेस्ट में बहुत अच्छा था, ड्रामे में वो मज़ा नहीं आ रहा अभी तक। बट फर्स्ट एपिसोड है तो ज़रा हाथ होला, और नोक झोंक अच्छी है बच्चों की, नथिंग इम्प्रेसिव। तो आई विल गिव इट अ 5। ओके जॉब। First episode was actually an okay job because and not so much an okay job because मेरा ख्याल है the weakest link in the play was the writing. Situations जो थी वो बहुत believable, relatable दोनों ही नहीं थी। तो ये थोड़ा सा unintelligent writing थी, so 5 from me. 5. Maria. I wanted something के जो मुझे oh my god I want to see के अब क्या है, सस्पेंस हो, कुछ हो, like something I want to see के क्या है। तो वो ऐसे लगा कि अभी कुछ नहीं हुआ, and पहला एपिसोड है। I think it's a 5. 5. Okay जॉब। डायरेक्शन शाहिद शफात। डायरेक्शन में 5. ओके जॉब। नथिंग अमेजिंग। हमने शाहिद को बख्तावर पे इससे पहले किया है रेट, एंड दैट वाज अ टोटली डिफरेंट जॉनरा। ये जो लव स्टोरी जॉनरा ही कहेंगे ना इसको, ये कुछ ऐसा है और कुछ नया है। मेरा ख्याल है शाहिद के लिए भी उन्होंने इससे पहले इतनी यंगस्टर्स की लव स्टोरी टाइप कोई चीज़ नहीं की। मुझे सीन्स ज़रा से ज़बरदस्ती लगे, उनकी ड्यूरेशन, उनकी एडिटिंग थोड़ी सी बदल के, जैसे वही मैं कह रही हूँ ना, एक पार्टी में जब बैठे हैं और किसी ने कह दिया और आपको तो पता भी नहीं था हीरोइन को कि मैं शायद इससे मोहब्बत भी कर सकती हूँ, तो वो तो बैफल हो गई इस बात पे कि अच्छा तो नहीं तुम्हारा फेयर है, तुम्हारा तो यू नो। एंड देन शी स्टार्टेड लुकिंग एट हिम। चलो एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, 50 दफ़ा देखा तकरीबन, इतना ज़्यादा देखा, और ये इंटरकट्स लगते रहे और लगते रहे और लगते रहे। वो गिटार बजा रहा होता है, वो गिटार बजा रहा है, और वो मतलब गिटार बजाते हुए भी ऐसा नहीं था कि उसको नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये बहुत ऑड मोमेंट था मेरे लिए। And for somebody to be directing this and letting this go in the edit और स्क्रीन पे आने देना, तो शाहिद के नंबर कट गए। तो शाहिद के नंबर कट के रह गए हैं 4। आगे देखते हैं अब क्या करते हैं। शाहिद प्लीज। अच्छा आप। अच्छा शाहिद, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा अपना रोमांस अपनी असली जिंदगी में मिलाने की जरूरत है ना। मुझे ये लग रहा है कि शाहिद आप सुन रहे हैं ना कि मारिया क्या कह रही है। शाहिद आप अक्लमंद है, इशारा काफी है। मारिया ने आपको क्या बात कह दी है? तो रोमांस, यू नीड सम मोर रोमांस इन योर लाइफ। द लेटेस्ट 2023 वाला जरा रोमांस लेकर आए। कह रही है ना कि लाइक जॉनरा डिफरेंट है, बख्तावर का डिफरेंट है, तो ये वाला डिफरेंट है, तो जरा यू नो इट्स गुड टू हैव रोमांस इन योर लाइफ। शाहिद शफात मैरिड है?
मैं रोमांस की बात कर रही हूँ, उसका शादीशुदा होने या ना होने से क्या ताल्लुक है। तो नंबर शफात के I'll give him a 6. 6 ओके। अब जी एक्ट्रेस की तरफ चलते हैं। फीमेल एक्टर में दाना नीर मुबीन, मैं ठीक नाम ले रहा हूँ? दाना नीर नाम है ना? नेचुरल, मजेदार। She's fine. 7. Yeah. 7. Yeah. I think she was a good choice for this character. For now, I'll give her a 6. 6. Maria. मैंने it's the first time I've seen her on screen. इससे पहले मैंने इनका कोई ड्रामा नहीं देखा इस बच्ची का, but इसके I saw the confidence. This is only her second. अच्छा, हाँ, तो she has the confidence and she's doing it well. वो अब डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि डायरेक्टर इज सपोज टू टेल यू व्हाट नॉट टू डू। एक एक्टर 20 तरीके से काम कर रहा है, बट मे बी द डायरेक्टर वांटेड दिस, बट अगर आपकी यही कहते हैं जब बबली हैं, आपने कूदना है, आपने ये करना है, यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट उसकी भी लिमिट्स कितना करना है और कितना नहीं करना वो डायरेक्टर कैन टेल यू। तो आई फील कि मे बी दिस इज व्हाट द डायरेक्टर वांटेड कि इतना ही हो। और एक्टर्स यू नो दे आर डूइंग फाइन, ऑल ऑफ देम जितने भी हैं नए इसमें नजर आ रहे हैं, एंड शी इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल एंड 6। अब जी खुशहाल खान, नादिया। मुझे नहीं काम अच्छा लगा। I'll give him फर्स्ट एपिसोड है, I want to see improvement 4. 4. Okay. For me, for this one episode, which was really not very well written and not greatly directed, Khushal was the one person who, you know, sailed it through. I will give him a 7 for sure. 7. Very good job. Mario. 7 and energy drink जिस पे वो है, अच्छी एनर्जी। 7 नंबर। तो कितने हो गए जी? 4, 7, 7. Not bad.